उनकी क्लास में सर तो बोलना मत, माइक खुला हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning. गुड मॉर्निंग। बेटा सेल्फ म्यूट करो अपने आप को। अच्छा, आप लोगों को पता है आज क्या कराने वाला हूँ मैं? यस और नो में आंसर दीजिएगा केवल। बेटा नीचे आपके पार्टिसिपेंट में यहाँ आएंगे, नीचे कॉलम दिया यस और नो का, उस पर क्लिक कीजिएगा केवल। धैर्य अग्रवाल क्या कराने वाला हूँ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए धैर्य। अच्छा अच्छा, ये आप लोगों को पता है मदर्स डे कब आने वाला है? यस और नो? यस और नो में आंसर दीजिए केवल बच्चे। Sir, 10th में। 10th में? अच्छा, Yes, sir. सब लोगों के पास भी ड्राइंग कॉपी है? Yes, sir. ओके, मैं अभी आपको Yes, एक sir. पहले या तो मैं आपको बता दूं, आज मैं बताने क्या वाला हूँ आप लोगों को। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में सबसे ज्यादा घर में प्यार किसको करते हो आप लोग? What, मम्मी sir? को, पापा को, भाई को, किसको? क्यों बच्चे? सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? आरोही? Sir, mother. पेरेंट्स को। मदर्स को, मतलब पेरेंट्स को, मतलब अपनी पूरी फैमिली को ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अच्छा, अब आप सबको मालूम है लाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. क्या स्पेलिंग Yes. होती है मुझे? LIFE. 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 अब बच्चा अपने आप को अनम्यूट म्यूट करो सब लोग, तो मैं आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? बच्चे अपने आप को म्यूट करिए, मैं वरना करूँ। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अब क्या हो गया? क्या हो गया? आयुषी चुप रहे, चल रही है। बेटा ये कौन बोल रहा है? अपने आप को म्यूट कीजिए। बेटा वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, देख लीजिए, मैं पॉज कर करके चलाऊंगा, ठीक है? सभी लोग अपनी ड्राइंग कॉपी ओपन कीजिए, जहां पे आपको समझ में ना आए। आज हम लोग उसके पीछे लगे रहते हो, कुछ भी मैं आपको ड्राइंग के थ्रू में बताऊंगा, ठीक है? ये देखिए ड्राइंग मैंने स्टार्ट की, मैंने LIFE। बेटा दिख रहा है सबको? और आपको भी ऐसे ही लिखना है। मैं पीछे बैक किए दे रहा हूँ एक बार, ठीक है? Sir, it's not visible. बेटा आप देखिए, दिखता नहीं दिखता है? Sir, it's not clearly visible. ओके, अच्छा बेटा मैं एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। एल नजर आ रहा बच्चे? Yes, sir. मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है? सभी लोग ऐसे ही लिखे लाइव, जैसे मैंने लिखा हुआ है अपनी ड्राइंग कॉपी में। आरोही बच्चे स्टार्ट करो। Yes, sir. किसने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है? म्यूट कीजिए, सेल्फ म्यूट करिए अपने आप को। जब क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तभी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ये लाइव पोर्ट्रेट में लिखना है, लैंडस्केप में? बेटा लैंडस्केप में, सॉरी इसमें पोर्ट्रेट में आप लिखिए इसको। आप जो लाइव लिखेंगे वो बड़ा लिखिएगा थोड़ा, ठीक है?
मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले कोई बात नहीं, जा बैठ। पर मैम से बोली मैम मैंने होमवर्क किया। अरे मिस्टर, बेटा आप लोगों का हो जाए तो मुझे यस और नो में टिक करके भेजिएगा, तब मैं आगे बताता हूँ। ये हो गया सबका? यस सर। ओके, सर यस बच्चे। सर लाइफ को सबसे टॉप में लिखना है या फिर बॉटम में? सेंटर में, ना ही टॉप में ना ही बॉटम में, सेंटर में। ओके सर। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ी 2 मिनट के लिए बच्चे आप वीडियो देख लो, फिर इसके बाद कंटिन्यू करो। आपने सब लोगों ने लाइफ लिख ली ड्राइंग? लाइफ की स्पेलिंग लिख ली सबने? यस और नो? यस सर। ओके, अब आप पहले देखो, चेकआउट कर लीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए। बेटा दिख रहा है विजुअल, हो रहा है विजुअल? बच्चे देखो, आपको ये नजर आ रहा है? It's not properly visible. बच्चे अच्छा आप देखो। Yes, sir. It is not visible. Sir, the video is cracking very much. Yes, sir. Sir, zoom the video. ओके बच्चे, मैं आपको जब यहाँ पूरा ड्राइंग करके बता रहा हूँ इसीलिए कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चीजें। ये आपने ऐसे हो गया सबका, ठीक है? मैं पूरी प्लेन स्क्रीन ला रहा हूँ, बच्चे मैं पूरी प्लेन स्क्रीन ला रहा हूँ, उसमें मैं पूरा बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है? आपको आई थिंक विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही अच्छी। आपका हेड का डबल, ठीक है? सेम इधर भी हेड का डबल। बेटा ये विजुअल हो रहा है? नो सर। नहीं विजिबिलिटी हो रही है सर नो। जैसे बच्चे, ये जूम नहीं होता है ना एक्चुअल में। वर्ड ब्लॉक कर देंगे, नहीं आ रहा। ये वाला एक वर्ड ब्लॉक कर देंगे। सर नहीं हो रहा विजिबल। नहीं हो रहा है सर, नाम बता दो सर वीडियो का, हम सर खुद ही सर्च मार के सर देख लेंगे और बना देंगे। अरे बच्चे फिर मेरा क्या यूज है फिर, अगर आप लोग सर्च मार के देखोगे तो? सर हम सर सबमिट कर देंगे आपको। राउंड स्क्वायर बनाया हुआ। अब ये सर ये उल्टा दिखा रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा। जब उल्टा कर रही हूँ तो फिर वो वापस उल्टा हो जा रहा है। हर बार उल्टा ही दिखा रहा है। Sir, आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही। ये नहीं दिख रही? दिख तो रही है स्क्रीन। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन तो दिख रही है सर, बार बार। सर अच्छा, वीडियो सबसे पहले क्रैक हो रही वीडियो है और देख लो बार बार आप। सर उल्टा हो जा रहा है। पहले वीडियो देख लो। अच्छा पहले पहले देख लो वीडियो। इट्स नॉट क्लियर। आप बना क्या रहे हो? Clear आप बना क्या रहे हो? क्योंकि वो लाइट है। Pencil बहुत लाइट ये है। सबने आपको म्यूट कीजिए सब। सर आप बना क्या रहे हो? सर थोड़ा जूम कर, नहीं दे रहा। बना अब इसके बाद ये हमारा जो एल के ऊपर का लाइन है, सर आप बना क्या रहे हो? बच्चे आप देखो तो पहले। राउंड किया, Sir, screen is not visible. चुप रहो। बेटा सर, लाइव वीडियो चल पहले रही तो है। मैं आपको पूरी फैमिली ड्राइंग बनाना बता रहा हूँ, यहाँ से समझ में आया? जिसमें आपके मदर भी होंगे, फादर भी होंगे। अच्छा समझ में आया? हाँ सर। ध्यान से देखिए। ओके चलिए मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है? फिर से एक बार फिर से देखिए। मैं बैक कर रहा हूँ फिर से। क्या? कौन मर गई? तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। ना दो। करना क्या है, हमारे यहाँ पे ई है, साइड से
यहाँ भी ऐसे जाएंगे। छोटे से यहाँ पे Yes. बनाए दो सर फिजिकल नहीं हो रहा। तो यू नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया? कलर का शेप दे दिया है। अब सर वो पेंसिल बहुत लाइट है इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा है बस। लाइन कर्व करते हुए नीचे की ओर स्ट्रेट सीधे ले आए। सामने 1 मिनट अच्छा बच्चे, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। सामने बना रखा है। सर स्क्रीन उल्टी दिखा रहा है। बेटा पहले जैसे बना उसी अकॉर्डिंग बनाइए, तो पहले ट्राई तो कीजिए। स्क्रीन देख ही नहीं पा रहे ना सही से। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सब बना तो रखा है सर, ये हमने सबने बना रखा है सर, ये तो कहाँ दिखाई? नहीं रहा। सर एक बार फिर से दिखा दो। सर हम आपको भेज देंगे सर। सर बात सही बात बता दो सर। सर बड़ा चलिए मस्त बना बताइए कि रखा है। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है? हमें दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है जूम करके। बेटा वो देखो ना बच्चे भी क्यों ऐसे, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो बता रहा है। सर मुझे भी दिख रहा है। सर एक बार फिर से दिखा दो। देखिए पूरा नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे। सर वीडियो जल्दी फिर रुक जा रही सर, मस्त उसके है। बाद सर देर में आ रही सर, फिर वो बहुत आगे पहुंचा रही स्टार्टिंग से तो लगा बेटा दो। एक्चुअल में नेटवर्क इशू है। लाइट आ रही है। सर इधर को कर दो उधर। सर बहुत छोटी है। देखा मैंने। मेरी है यार चीजें। सर एक बार स्टार्टिंग से लगा दो। लो लगा दे फिर से। फिर से लगा दो। ये देखो लगा दे, ठीक है। सर विजिबल नहीं हो रही। छोटे से यहाँ पे बन बेटा जूम करके देखिए। सर जो जूम नहीं हो रहा। सर दिख रही है जूम करके। दिख रही है ना? तो पहले इतनी ड्राइंग हुई है यहाँ पे जहाँ पे बना हुआ है। स्टार्टिंग से लगा दो। स्टार्टिंग से बच्चे। स्टार्टिंग से लगा तो मैं तो बना भी दिया है। वो भेजना बाकी है मेरे लिए। नाभि को ऐसे ज्वाइन। छोटे से यहाँ पे वन बनाए दो। बच्चे इतना हुआ? जयश्री यस सर हो गया। हो गया ना? नॉट क्लियर। सर फिर से दिखा दो। सर चल ही नहीं रही है। बेटा मैंने सर स्टॉप कितना कर दिखा? रखी है आप लोगों के लिए कि आप लोग पहले ड्रॉ कर लो, जितना मैं बता रहा हूँ। सर शुरू से दिखा दो। ये बच्चे स्टार्टिंग से ही लगी वीडियो, देखिए स्टार्टिंग से तो है। सर वो सर सेंड भी करनी है क्या? ये बहुत छोटी है। सर सेंड भी करनी है क्या? नाभि को हाँ बच्चे, ये आपको वीडियो इसमें सर सर प्लीज स्टार्टिंग से लगा दो। ये वीडियो स्टॉप हो रही है बार बार बीच में। खुद ही बना लो। सर आप थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दो। अच्छा आप वीडियो मैंने स्टार्टिंग से लगा दी, अब देखिए पहले। तो ऐसे से बड़ा कर दो सर, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। अब करना क्या है, हमारे यहाँ पे ई है, सर स्क्रीन तो बड़ी हो जाएगी आराम से। मैं यहाँ से सर सुनाई नहीं दे रहा बस। बेटा आपको ड्राइंग देख के बनानी है सुन के? यहाँ भी हाँ यार सर नॉट क्लियर। ये पांडा का ज्यादा बनता है, दिमाग खराब। तो यू इस शेप में सर आप सर कितने लेवल तक खेल चुके हैं इंटरनेशनल तक? अब बॉर्डर से लाइन कर्व करते हुए नीचे की ओर स्ट्रेट सीधे ले आए। विंडोज ब्यूटी हम खोल देंगे फिर। सर वीडियो फिर से स्टॉप हो गई। बेटा नेटवर्क इशू है एक्चुअल में आपके यहाँ। हाँ भाई नेटवर्क इशू है। झटका डबल यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है बच्चे वीडियो। हाँ सर वो दिखता नहीं है ठीक से। अर्जुन ब्लॉक कर देंगे। बेटा सभी लोग पहले अपनी स्विच ऑन कीजिए वीडियो। सर अब क्लियरली दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है चलिए, जहाँ पे बेटा आपको प्रॉब्लम हो या वीडियो फास्ट जा रही है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सर ब्राइटनेस बढ़ा दो थोड़ी। फिर दोनों लाइनें बनाऊंगा। बच्चे ये वीडियो चल रही है, इसमें हम नहीं कर सकते कुछ, ठीक है? फोन थोड़ी ना है, ये फोन तो है नहीं जो बढ़ जाएगी आराम से वीडियो। वही तो। आप बच्चे जहाँ पे दिक्कत आ रही है बता दीजिए, मैं बैक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है?
सर फिर रुक गई। बेटा वो तो नेटवर्क इशू है। भाई अनमोल रिचार्ज करा दे। ये अभी 2-3 दिन पहले करवाया। हमारे यहाँ फिर जी कहाँ गए? क्या करना है, तीन बार अंदर के पार्ट में इसको डबल करना है और आगे से जब आपको स्ट्रेट लाइन आ जाए तो नीचे ले जाएंगे, आपको लेटी बनानी है फ्लेंड को हल्का सा फ्लेंडिंग में करेंगे और ये यहाँ इसको कर्व में सर स्टार्ट से लगा दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद ये बेटा कहाँ नहीं समझ में आया आपको? ये बच्चे सर ई वाला पार्ट लगा से लगा ई दीजिए। से ओके 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 लो यहाँ स्टार्ट कर, ठीक है यहाँ से ना साइड से राउंड राउंड ज्वाइन कर देंगे। सर ई से। हाँ बेटा ई से तो लगा हुआ देखिए। यहाँ पे बन बनाया यू, हाँ यस सर। तो यू इस शेप में यहाँ पे इसको कॉलर का शेप दे दिया है। अब कॉलर से लाइन कर्व करते हुए नीचे की ओर स्ट्रेट सीधे ले आए। बस आपका हेड का डबल, ठीक है। सेम है इधर भी हेड का डबल। अब यहाँ पे इसको पॉज कर दीजिए। पॉज कर दे बच्चे, यस सर। ये लीजिए पॉज कर दिया। सर जब इतना थोड़ा आगे बढ़ा के पॉज करिए, मैंने कर लिया है ये। बेटा अभी सबका हो जाने दीजिए तब हम आगे पॉज करके बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैंने भी कर लिया ई एन ओके। चला दो। ये देखिए आगे मैंने कर दिया, ठीक है इतना। सर स्क्रीन बड़ी कर लो सर। स्क्रीन बड़ी कर दें? हाँ सही है, आपका सा ऑप्शन सर कोने में देखो सर, ठीक तीसरे नंबर में आ रहा है एक ऑप्शन, उसमें दबा दो, हो गया। बेटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? अब तो बड़ी कर दी सर मैंने। अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? सर यस। हाँ सर दिख रहा ओके सर अब दिख रहा है। चलो देखो अच्छा। सर हमने कहा था ना सर, मैंने कहा अरे था सर बच्चे वही करो तो। तो पहले आप। ये लाइन जो हमारी वाली सर ओ इधर से हर पॉइंट में 3 दोनों लाइनें बनाऊंगा। यहाँ पे डबल लाइन बनाएंगे और नीचे राउंड। सर स्टार्टिंग से प्ले कर दीजिए। बेटा अब इतना पहले इतना ड्राइंग कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका ये ई वाला है, ये यहाँ पे आपका, ये आपको मैं पूरा भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो बना हुआ है ना आपका, यहाँ पे ये चीज, ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे आपका ये ई है, ये ठीक है। कहाँ पे? ये जहाँ पे देखिए मैंने अभी ड्राइंग बनाई है, अच्छा ठीक है। फिर मैंने इसको यहाँ पे सर्कल को राउंड किया, ऐसे ज्वाइन किया, ठीक। फिर इसको मैंने इधर ये ऐसे ज्वाइन किया, अरे ये तो ई बन गया। हो गया। अब यहाँ पे ये इस तरह से ट्रायंगल बना दो, दोनों साइड में, ठीक है। ट्रायंगल अब साइड से इक्वल लाइन हुई दोनों तरफ कर्व में। एल बना दो, एल अपर यू साइड बना दो, यू बना दो। मैं सर एक बार फिर से प्ले कर दीजिए स्टार्टिंग से। एक बिल्कुल स्टार्टिंग से वो प्ले कर लो। ओके ओके ओके। तेरी दुआ। कौन है ये? क्या हो गया? भाविश। भावेश बेटा, अभी मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। You all please can mute yourself and unmute yourself only when you want to ask something, because otherwise the voice is cracking and it. देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पे ई है, Raj Mishra, यहाँ पे please keep yourself mute. It's only when you need to ask some question from sir, that time you can unmute yourself. Okay? Now see, the voice is better. So it will create less disturbance for you all. And whatever are your queries, you can just send it to sir through the chat option. कर्व करते हुए नीचे की ओर स्ट्रेट सीधे लिया है। बस आपका हेड का डबल, ठीक है। सेम है इधर भी हेड का डबल।
अब यहाँ पे इसको यशिका जैसे ये वाला वर्ड ब्लॉक कर देंगे, ये वाला एक वर्ड ब्लॉक कर देंगे, ये ऐसे। अब ये लाइन जो हमारी ये वाली थी शर्ट नीचे जाऊंगा सीधे स्ट्रेट, इधर से हर कॉल में टिल्ट दोनों लाइनें बनाऊंगा। यहाँ पे नीचे मैंने डबल लाइन बनाई है और नीचे राउंड स्क्वायर बनाया हुआ। अब ये जैसे देख रहे हैं, जैसे हैंड बनाया हुआ, ये मैं बन गया। अब हमारे यहाँ पे एल है, एल का क्या करना है, सेम बस अंदर के पार्ट में इसको डबल करना है और आगे से जब आपका स्ट्रेट लाइन आ जाए तो नीचे ले जाएंगे, आपको लेटी बनानी है, ब्लेंडिंग में करेंगे और ये यहाँ इसको कर्व में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा जो एल के ऊपर का लाइन है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। सर यस बच्चे, राउंड प्लीज स्टार्टिंग से लगा दीजिए। करना क्या सब है, प्लीज प्ले द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग। बेटा स्टार्टिंग से लगा दिए। सर एल वाला पोर्शन विजिबल नहीं हो रहा है। बेटा देखिए स्टार्टिंग से लगा दिए, फिर से वीडियो देखिए बार-बार स्टॉप हो जा रही है। सर स्टार्टिंग से लगा दीजिए बच्चे, स्टार्टिंग से ही लगा हुआ है। प्लीज। सर नहीं, यहाँ पे इसको कॉलर का शेप दे दिया। अब एक बार पॉज कर दो। लाइन ये लीजिए, पॉज कर दिया। सर ये किससे बना? ई से बेटा, एल से ई ई। ई। ये आपका जो लास्ट अल्फाबेट था, ये देखिए ई से बना है। ये आपका ई रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर से मैंने इसको ज्वाइंट किया दोनों साइड से, ये यहाँ कॉलर बनाया ऐसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे यहाँ पे पूरा देखिए बना हुआ है। ड्राइंग दिख रही है बेटा, देखिए मुझे दिख रही है, आपको कैसे नहीं दिख रही है? स्टार्ट करो बच्चे। यस सर। ओके, सर यस कोमलप्रीत। सर पूरा मैन बनने के बाद फिर स्टॉप कर दो। यस सर नीचे की स्ट्रेट सीधी ले आए। सर उसके हैंड नहीं दिख रहे। आपका हेड का हैंड नहीं दिख रहे? सर नो। सेम इस इधर अभी देखिए, आप दिखेगा, दिख रहा है। हेड का डबल। अब यहाँ पे इसको जैसे ये वाला वर्ड ब्लॉक कर देंगे, ये वाला एक वर्ड ब्लॉक कर देंगे, ये ऐसे। अब ये लाइन जो हमारी ये वाली थी शर्ट, मैं और नीचे जाऊंगा सीधे से, इधर से हर कॉल में टिल्ट दोनों लाइनें बनाऊंगा। कोमलप्रीत बच्चे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे नीचे मैंने डबल लाइन बनाई और नीचे राउंड स्क्वायर बनाया। वीडियो को पॉज कर दो। ओके बच्चे, क्या नहीं बच्चे नजर आ रहा आपको? सर पूरा मैन बनने के बाद फिर वीडियो स्टॉप कर दो। बेटा स्टॉप कर दिया, देखिए भाई मैंने स्टॉप ही है वीडियो। सर पूरा मैन कंप्लीट होने के बाद। बेटा वो भी लास्ट में होगा ना, सर स्टेप बाय स्टेप होगी चीजें। पहले जितनी ड्राइंग हुई है पहले उतनी कीजिए, ठीक है। इतनी अगर आपकी कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट बताऊंगा। सर यस हैंड नहीं दिख। सर ई के बाद कौन सा लेटर पे बनाना है? एल एल। सर एल वाला प्ले कर दो। बेटा भी Yes, sir, सबका L. ये बेटा भी L सबका ये हो play जाए कर इसके दो। बाद, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके सर। ओके। नहीं दिख रहे। हमारा विजुअल हो रहा? लड़की के हैंड नहीं दिख रहे।
सर यहाँ पे सर एक बार एल दिखा दो। बेटा ये इतना हो गया आपका? सर ई हो सर गया। नहीं दिख रहे। कोमलप्रीत इतना हो गया? सर यहाँ पे हैंड नहीं दिख रही। ये यहाँ सर यस। यहाँ ना? अच्छा एक मिनट, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। वेट सर यस। वेट बच्चे वेट, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे बना हुआ है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये ऐसे है यहाँ पे ड्राइंग। ठीक है, अब विजुअल हो रहा है? बेटा विजुअल हो रहा है ये? सर उसके शूज विजिबल नहीं है। लोग खाने से स्वाद लाने। सर इसके शूज नहीं विजिबल हो रहे हैं। बेटा इसी तरह से बनाना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना ड्रॉ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? सर शूज नहीं दिख रहे हैं। बेटा अब तो विजुअल हो रहा है, देखिए मैंने पूरी ड्राइंग कर रहा हूँ। सर थोड़ा ऊपर कर दो तब दिखेंगे इसके शूज, वरना नहीं दिख रहे। बच्चे सर ये वाला देख। ये देखिए अभी मैंने अभी यहाँ पे उसके बाद है ना, सर दिख रहा है। है ना? इसी को फॉलो करना बस, जैसे इस पे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ फॉलो करो। सर एल वाला दिखा दीजिए। बस बस बच्चे आप ये कंप्लीट कर लो बस, तुरंत ही आप एल वाला बता। सर हो गया। हो गया? सर ई वाला हो गया। हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलिए अब आगे इसको हम देखिए, ऐसे पूरा बनेगा आपका। ये देखिए ऐसे बनाया आपने फिगर, ये ऐसे बनाया कि नहीं बनाया इसने? सबको विजुअल हो रहा है ना? नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करूँ मैं? यस सर। ओके सर मैं इसके इसको टांग टांग दिख रही है, शूज नहीं दिख रहे हैं। आप एक मिनट, यहाँ पे राउंड में कन्वर्टिंग ड्राइंग बाय विशाल सर MP4। सर नेक्स्ट। ओके सर एल वाला दिखा दो। हाँ बच्चे लोग आगे कंटिन्यू रहा है, देखो है क्या उसमें? हमें ऐसे सुना दिया। हमारे यहाँ पे एल है। एल का क्या बेटा ये देखिए एक मिनट, सेम बस अंदर के पार्ट में। ये बेटा देखिए एल देख रहे हैं आप? विजुअल हो रहा है सबको? नो सर। बल ये देखिए ये आपका एल है यहाँ पे। सर ये दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबल नहीं है। ये देखिए ये ऐसे एल है, ठीक है ना? सर कहाँ पे है? पेन के बगल में। यहाँ मेरी फिंगर के बगल में, ये देखिए नजर आ रहा है? यस सर। ओके डबल करना है और आगे से जब आपको स्ट्रेट लाइन आ जाए तो नीचे ले जाएंगे, आपको लिटिंग बनानी है लाइन, तो अंतर से ब्लेंडिंग में करेंगे और ये यहाँ इसको कर्व में जॉइन कर देंगे। सर ये क्या है? बेटा एक मिनट, ये देखिए इतना है ना, आपको नजर आ रहा है ये चीज? ये आपका एल है ये, ठीक है? एल है। ये आपको, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ पूरी, आप इस पे विजुअल करके दिखा। सर ये ऐसा हैंड है। एल है ये, ठीक है? ये ठीक, ये इसको मैंने डबल लाइन की ऐसे। सर ये मैन, दूसरा मैन है। हाँ
ठीक है, ये सर ये देखिए। दूसरे पेज पे बनाना है? नहीं नहीं बच्चा, उसी पे बनाना। आपने जहाँ एल बनाया था, जहाँ पे आपने लाइफ लिखा था LIFE, ठीक है, समझ में आया? हाँ। ठीक है, दूसरे पेज पे नहीं बनेगा। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा जो एल के ऊपर का लाइन है, हम ऊपर ले जाएंगे। सर एक बार वीडियो को पॉज कर दो। बेटा पॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये राउंड किया, यहाँ पे आके इसको चाहिए, ये देखिए। सर ये समझ नहीं आ रहा है एल वाला। बेटा मैं फिर से बता, आपको मैं इसमें ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। आप देखो, ये था मेरा एल। सर एल हैंड बना ना? ये देखिए, ये एल था ना ये। यस सर। मैंने इसको क्या किया, डबल किया। सर एक बार है ना? पीछे करना। ये मैंने इसको डबल किया ऐसे ही। फिर यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे और डबल किया, ये से यहाँ पे ये हैंड बनाया ऐसे, इस तरह से। अब इसको क्या किया, एक बड़ा सा सर्कल लेके ऐसे, ये देखिए लाइन, देखिए कैसे बच्चे बनी है। ऊपर से एक लाइन लाया, ऊपर से आके मैंने बेंड कर दी, एक ऊपर आके मैंने एक राउंड सर्कल में इसको, ये सर देखिए ऊपर वाली लाइन समझ नहीं आ रही है एल के ऊपर वाली। बेटा ऊपर से लाइन लानी है, ऊपर से लाइन लाके इसको राउंड में राउंड कर देना है ये। अच्छा ठीक है, जैसे भी है इसी तरह से ड्राइंग करनी। सर हो गया। हो गया? यस सर। सबका हो गया? मनिष्ठा? सर एक मिनट रुक जाइए। हो गया बच्चे? सर एक मिनट रुक जाइए। हाँ सर बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ बच्चे रुके हो गए। सर हो गया। हो गया बच्चे? यस सर। सबका हो गया? यस सर। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर आगे। ये और ये इधर ठीक है। अब बच्चे इसको देखो, ये टेबल पे पहुंचना। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है? सर नो, क्लियरली विजिबल नहीं है। ये जो हाँ सुन रही है यार, क्या कहते हैं, नहीं हो रहा बच्चे? सामान ना अपने तेरे पापा को दे दिया, ठीक है? रौनक ने जो मंगाया। सर आपने क्या करा है? एक मिनट, मैं बैक कर रहा हूँ, वेट। ये देखिए, यहाँ मैंने लाइन बनाई थी राउंड में, ठीक है, ये राउंड बनाने में लाइन बनाई थी। ये देखिए यहाँ पे ऊपर से मैं इसको कर्व लाया, यहाँ ज्वाइन कर दिया। जो हमारा सर्कल यहाँ से कर्व आया था, मैंने उधर उसका नहीं डाला था। बेटा मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको यहीं पे। ओके सर। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे। सर बन गया। हो गया? यस सर। ओके। यस सर। इसके यहाँ पे एक राउंड बनाया, फिर यहाँ पे जो बड़ी लाइन थी मैं ऊपर ले गया और राउंड सर्कल बनाया और नीचे से इसको फिर ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद अब इस साइड से हल्का से कर्व लाया, तो ब्लॉक किया, देन बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे? ये कहाँ से मिला है? जहाँ आपकी हैंड की नीज है, ठीक है, ये देखा है, जहाँ आपकी हैंड की नीज है वहां से मैंने राउंड में कर्व लाइन लिया, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। सर एक बार आप ड्रॉ करके दिखा दो। ओके, ये देखिए, ये इसके यहाँ पे सर एल वाला दोबारा दिखा दो, इसमें समझ में नहीं आ फिर रहा। से कंटिन्यू कर दें? एल वाला। ओके ओके, मैं कर रहा हूँ। सब बन गई। दूसरा के पास
हनी ये देखिए हमें फिर से स्टार्ट कर दिया है। सब वही बनते हैं। बेटा पहले देख लो अच्छे से। डबल करना है और आगे से जब आपको स्ट्रेट लाइन आ जाए तो नीचे ले जाएंगे, आपको लेटिंग बनानी है स्लाइड, इसको हल्का सा स्लैंडिंग में करेंगे और ये यहाँ इसको कर्व में जॉइन कर देंगे। बेटा ये आपने एक चीज देखी, मैंने देखी आपने, एक मिनट मैं बैक कर रहा हूँ थोड़ा, आप देखिएगा यहाँ फोकस कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका आई है, नजर आ रहा है? सर नो सर जो हैंड के आगे आ रहा है, हाँ जो हैंड के आगे आ रहा है ये आपका आई, यहाँ पे ये एल आई Yes, sir, it is visible. विजुअल ना, तो बेटा ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक? अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। जॉइन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा जो एल के ऊपर का लाइन है इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे राउंड किया। बेटा ये क्लियर हुआ? ये यहाँ पे आके देखिए ये जॉइन कर दिया और ये इधर खींच दिया। इतना क्लियर हो गया बच्चे? यस सर, इतना ड्राइंग होगी सबकी? यस सर। ओके ध्यान से देखिए कैसे था। पहले मैंने ये लाइन को अंदर से इसके यहाँ पे राउंड बनाया, फिर यहाँ से जो बड़ी लाइन थी मैं ऊपर ले गया और राउंड सर्कल बनाया और नीचे से इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद अब इस साइड से हल्का से कर्व लाया, उसको ब्लॉक किया, देन हैंड का शेप बनाया। पहले समझ नहीं आया क्या बच्चे नहीं समझ में आया? सर ये हैंड है ना, सेकंड हैंड। हैंड है, सेकंड हैंड है ये, सेकंड पर्सन का हैंड है ये। बेटा ये चीज ऐसे ड्राइंग हो गई आपकी? ये सर नो हो गया सर, सेकंड हैंड बन गया लेकिन उसके ये हो गया? सर नो बच्चे करो जल्दी से। सर हो गया। हो गया? फिर ओके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है? ज्वाइन कर दिया। अब ये बच्चे देखो इसको कहाँ से मैंने ज्वाइन किया, ये चीज चेकआउट करो पहले। ये आपका जो हैंड के थंब, हैंड और फिंगर और थंब के बीच का एरिया है, वहां पे मैंने इसके लाइन को नीचे से ब्लॉक कर दिया है। सर ये वाला लाइन समझ नहीं ये आ वाला रही। लाइन, ये वाला लाइन, ये लाइन ये लाइन ऐसे। ठीक है? सर उसके आगे क्या है? बता रहे हल्का सा बेंड लाइन बनाए, फिर देन स्ट्रेट, फिर यहाँ पे आपके स्टमक से स्लैंटिंग लाइन आएगी नीचे तक, नीचे की ओर का एरिया कम हो जाएगा, ऊपर का एरिया चौड़ा रहेगा। ये किधर बच्चे इतना हुआ? सर नो तो ये मैंने इसलिए पॉज कर दिया है। सर ये समझ नहीं आ रहा। सर ये समझ नहीं आ रहा। लाइन बनाएंगे जिसमें अब एक मिनट, ये आपका मैं पॉज कर दे रहा हूँ। अब मैं पूरी एक बिल्कुल अपने आपको म्यूट रखिए पहले आप तो, ठीक है? अब मैं पूरी इसी के ऊपर ड्राइंग आपको करके दिखा रहा हूँ। Sir, she is woman, na? यस 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 यस। हाँ कह रही नहीं है सर, ये टेढ़ा हो गया यार।
सर ये नहीं बन रही वुमेन। सर पैर नहीं बन गए। सर वो आई था सर, वो सर बन गई। क्या रोई? सर मेरी बन गई वुमेन। हो गई? सर मेरी Yes, आधी sir. बन गई। सर मेरी भी बन गई आधी। सर मेरी तो पूरी बन गई। शाहपाल बच्चे, मैं आगे कंटिन्यू करूं? सर नो नहीं सर। नो सर। यस सर। नो सर। सर बन गई। बेटा 20 मिनट्स। सर ये आई का क्या करना है? यस बच्चे, आई बच्चे वो देखिए, आई आपका इसी में कंबाइन हो गया ना, आपने देखा नहीं है? ये आपका एल और आई देखिए स्टमक में ही मिक्स हो गया ना, ओके सर। सर है मेरा ना? तो अभी भी बच्चा है। हाँ सर। सब बन गया। हो गया? मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर एफ। हाँ बेटा एफ का ये बनेगा, आप देखिए। अभी जो हमारा ये सर इसे एक बार ऐसे स्टॉप करे रखो। बता देते हैं हमारी जल्दी जैसे सर आईज। हमारी लाइन बेटा आई आपको ये नजर नहीं है? अब ये देखिए यहाँ पे जैसे सर आई नहीं आईज। जैसे इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक सर एफ F। बड़ा। अरे मेरी बेटा एफ ही स्टार्ट होने लग, बेटा देखिए तो पहले। इसको ऐसे ब्लॉक करेंगे। मैंने उल्टा बना दिया। ये बेटा एफ दिख रहा था आपको कैसे? सर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। ये आपका एफ था। सर ये तो क्लियर नहीं दिख रहा एफ का। अच्छा अच्छा, मैं देखिए चुप, ये देखिए यहाँ देखिए सर एफ एक बार है, एल वाला दिखा दो स्टॉप ये एफ करके। है। ये ऐसे एफ बनाया था, बस मैंने क्या किया, जब एफ बना रहा है तो एफ के टॉप पे ऊपर से एक और एक लाइन बनाई ऐसे कर्व में, दोनों लाइन को ऐसे मैंने। क्लियर हुआ इतना ये? सर हो गया इतना। हाँ से इसके ऊपर यहाँ पे सर इतना हो गया। लिखा है ऐसे और ये को डिवाइड कर दिया आपको। ये बच्चे देखिए कहाँ से आया एफ का, ये आपकी जो एफ वाली लाइन थी, सर एक मिनट। ये जो एफ हमारा था ऐसे, ये देखिए ऐसे था ये एफ हमारा। ठीक है, मैंने इधर से कर्व किया। यस सर एक बार सर एक बार फिर से। एफ वाला फिर से। यस यस सर। ओके सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये लो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा देखिए एफ का ही तो बता रहा हूँ। यहाँ पे ये नीचे किया है ऐसे। ये देखिए इतना विजुअल हो रहा है, पहले इतना बनाइए। एक बार आप ये मार्क कर आपका ये ऐसे एफ आया, ये। सर इसके ऊपर एक बार मार्क कर दो आप। ओके ओके ओके। अच्छा सर से नहीं है। ये ऐसे एफ, एफ ऐसे है फिर इसके दोनों साइड से। ऊपर से अब यहाँ पे जो तो हेड था लड़के का, उससे हम ज्वाइन कर देंगे इसको। सर ये जॉइन वाला समझ नहीं आया। अच्छा जो लड़के का हेड था बेटा, देख रहे हो लड़के का हेड, यस हेड के सेंटर में उस लाइन को मैंने ऊपर से लाके राउंड में ज्वाइन कर दिया। शोल्डर बनाना है बच्चे, ठीक है? सर स्टार्ट द वीडियो सर फादर है। हाँ सर स्टार्ट कर दो वीडियो अब। स्टार्ट कर दें वीडियो। ये लीजिए, अब ये डिवाइड कर दिया आपको। इतने मोटे। अब ये देखिए यहाँ सर लड़के के शोल्डर को टच करना है। यस यस। सर मुझसे कुछ ज्यादा ही मोटा है। एफ वाली मैं नीचे लेके आऊंगा जैसे। देखिए
अभी यहाँ पे एक राउंड सर्कल बना देंगे। सर ये वाला क्लियर नहीं है वाला। सर स्टॉप कर दीजिए। फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर एक बार स्टॉप करके दोबारा आप मार्क कर दो इसके ऊपर। स्टार्ट कर दो। एक मिनट। थोड़ी छोटी क्या पूरी साइड में ऐसे सर शोल्डर से ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा ढंग से। बस देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देखिए पहले चेकआउट कीजिए। सर कुछ ज्यादा ही मोटा हो जाएगा। सर वो इतना बढ़िया बन गया। कि बच्चे के हेड तक बेटा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर मेरा तो मगर ऐसा हुआ नहीं। क्या पल बच्चे क्या हुआ, कहाँ ड्राइंग की आपने नहीं? सर मगर सेम तो नहीं हुआ मेरा। यस सर मेरा बच्चा कुछ सर तो बच्चा बनाने कुछ ज्यादा ही बन गया। ये देखिए आपने ऐसे किया। मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर एल दिखा दीजिए, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। एल बच्चे सर इसका दूसरा एंड समझ में आ रहा है। ये हुआ कि नहीं हुआ आपका? सर हो गया, बस सर 2 मिनट दीजिए, अभी बन गया बस। सर मगर मेरा सेम नहीं बना, मैंने तो लेडी बड़ी बना दी और बच्चा कोई बात नहीं, आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको ये वीडियो स्कूल के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। टाइम इज ओवर। अभी बच्चे कहाँ हुआ? सर यस बच्चे। सर हाँ जरा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तब एक बार वहाँ पे स्टॉप कर दो जिससे हम स्क्रीनशॉट कर सकें। ओके मैं आपको कंप्लीट ड्राइंग पूरी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको पूरी कंप्लीट ड्राइंग दिखा रहा हूँ। सर आप ये वीडियो ग्रुप में सेंड करोगे ना? हाँ बच्चे। सर ये लाइन रब कर दो जो सी आपने ऊपर ड्रॉ करी थी। ये देखिए मैं आपको पूरी दो, फिर पिक्चर ले लीजिएगा। सर आईज बनानी है। हाँ बच्चे देखो, मैंने इसमें 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। सर ये उल्टी आ रही है। बेटा भी सीधी हो जाएगी। नहीं सर सीधी आ रही है। यस सर उल्टी आ रही है। यस सर उल्टी आ रही है। उल्टी आ रही है लेकिन सर पिक्चर सीधा उल्टी आ रही है। अब सही है सर अभी भी टेढ़ी हो रही है। ठीक है, अरे तो वैसे स्क्रीनशॉट ले लो। अरे ऐसे ले ली स्क्रीनशॉट ले ली सर मैंने। सर मैंने भी ले ली। स्क्रीनशॉट ले लो। सर टेकन। सर 1 मिनट अभी हमें हटाना। टेकन। देखिए यस सर। 1 मिनट। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? सर ले लिया। क्लास में सभी लोग बस ले लिया। मेरा स्क्रीनशॉट सर ले लिया। हो गया? यस सर ओके ले लिया। बेटा घर पे इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। आई थिंक आप लोग पूरा हो नहीं पाया क्लास में, बट इसको घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। प्रद्युन why you are the host? No, it is Shivali ma'am. Okay. Ma'am, I am there. Okay, fine. Okay, class, do you have your pen and notebook? Yes ma'am. Okay. And write the word of the day. Yes, ma'am. Right?
exuberant, exuberant. Write the word exuberant. Very good, Manya Arora, very good. But you should have sent me the message privately. Now everybody will write. Everybody will copy it. Okay, Pradyun, good. Exuberant, exuberant. Do you know the meaning of the exuberant word? Exuberant, R-A-N-T, Shivam. Full of excitement, very good. Very good. Yes, it is used for a person who is very enthusiastic, full of energy, full of livelihood, and full of joy. This is used for a person that has all the qualities like full of energy, full of enthusiasm. So we use exuberant for expressing those qualities. Like a person is full of energy, excitement, enthusiasm. So we can say that exuberant. Clear? The word of the day. Most of you already know. Ma'am, Anmol's spelling is wrong. Yes, yes. E-X-U-B-E-R-A-N-T. Exuberant. E-X-U-B-E-R-A-N-T. Exuberant. Fine. So this is the word for today. Is it clear to all? Fine. Now I have a few instructions for you. Like we are going to read the first chapter in your main course book, Honeycomb. And if you have any doubt, fine, you will not ask during the class. You will ask in the last 10 minutes. Is it clear? You can write down it on paper, any word or any query. And after that, my topic is over. I'll get back to you and ask you about your queries. Fine. Ma'am, what was yesterday's word of the day? We didn't have class yesterday, if you remember. So no word for yesterday. Fine. I am sharing my screen with you. So this is the chapter we are going to read. This is the chapter number 1, the 3 questions. Okay. As the name suggests, 3 question means 3 questions that we ask. There can be any 3 questions, but in this chapter, there was a king who once thought that important work to do, some thoughts raised in his mind, and he had 3 questions to ask, but he couldn't find the answer of those questions. Many people suggested him that you should go to magician, you should ask a hermit. There was many answers. So how did the king find answer to his 3 questions? We are going to read this in the chapter. Okay. So a king has 3 questions and seeking answer. A king was having 3 questions to ask and he was finding the answers of these 3 questions. Now, we will read the chapter. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. The king thought that he would never fail in his life if he knew the answer to that he was thinking of. At last he found himself. Very good. Right now, we will be doing activity after the completion of this chapter. Fine. These 3 things were, what were the 3 questions the king was asking? The king was searching answers. What is the right time to begin something? First question, what is the right time to begin something? Which people should he listen to? And
what is the most important thing for him to do? These were the 3 questions that Mudit, please tell. Ma'am, this chapter is in honeycomb. Yes, this chapter is in honeycomb, chapter number 1. Fine. This is your book, honeycomb. And this is the chapter number 1, 3 questions. Fine. And this is the chapter number 2, squirrel. We have learnt it and we are reading the chapter number 1. So the king had 3 questions. Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? Or what is the time to begin something? Fine. These were the 3 questions that king was asking. So the king sent messengers throughout his kingdom and he declared a large sum of money. And he declared a reward that he will give a large sum of money to those who would answer these 3 questions. Then what happened again? Many wise men came to the king, but they answered the question differently. The king was not satisfied with their answers. Manya Shukla, chapter 2, squirrel is finished. In reply to the first question was, what is the right time to begin something? In answer to this question, he got many answers. Like some said, the king must prepare a timetable so that he should know what is the right time to do something, or then he should follow it strictly. And only this way he can know everything is going to its according to its proper time or not. Fine. Some said that it was impossible to decide in advance the right time of doing something. Like we cannot decide what is the right time of doing something. It is very impossible. So the king should notice that. I have sent the question answer of only the squirrel poem. This chapter we are reading. We have completed 2 chapters in supplementary book, The Tiny Teacher. This is honeycomb, the main course book. You will not write word of the day in your main notebook. You can write it on your rough notebook. Fine. So the king got many different answers. The king should notice all that was going on and avoid foolish pleasure. Some people said that king should notice what was going on and he should avoid spending his time on foolish pleasures, useless things, and always do whatever seemed necessary. And he should always do whatever is necessary according to that time. So yet others said that the king needed a people chosen to advise or to make rules. Council, some people who are chosen to give advice to the kings. Fine. No one can tell the correct answer. Yes, there. Very good. So others said that the king needed a council of wise men. That king needed wise men who would help him to act the proper time. So the king got different answers from different people. This was because one man would find it impossible. Because one person cannot find it possible to decide correctly what is the right time to do something. So what other people said, but then others said there were some things which could be urgent. Some people said that there are certain things which can be urgent and these things should not wait for the decision of the council. There must be some important actions that are needed to be taken immediately. So there is no time to wait for the decision of the council. So in order to decide the right time of doing something, so some people said that if you want to know
if you want to decide the right time of doing something, it is necessary to look into the future. You must know what is going to happen in the future, and only magician could do that. And who can look into the future? Only magicians are able to look into the future. So king should go to the magician to seek the answer of first question, what is the right time to do something. Clear? The first question. Shreyas, clear? Show me your thumbs up like this. Anya, clear? Anya? Clear? Shivraj? Fine. Anya? Second question now. Good. Now, in answer to the second question, now what was his second question? His second question was, which people should he listen to? Fine. Which people should he listen to? This was the second question. Ma'am, please explain. Again, there was network problem. The king had 3 questions. What is the right time to do? And he declared an award, like he will give reward to person, that person who will give answer to all the 3 questions, but he was not satisfied with the answers. And the first question, what is the right time to do? Said that only the magician know about the future. So if he want to answer that what is the right time to do, he should know, so he should go to the magician. This was the first question. And this is the second question, what is which people should he listen to? Means he should listen the advice of which people. Fine. So this was the second question. Some said, and in reply to second question, some people said that most necessary to the king were his counselors. Counselors are the member of council who are appointed to give the advice to the king. So some people said that the most important person to the king are his counselors who give him advice. Others said the priest. The priest means those people who are assigned to give religious advice to the king. A few chose the doctors. Some people said that doctors are the important people to the king. He should listen to their advice. And yet others said that his soldiers were the most necessary. And some people said that soldiers are the most important person for the king. So to the third question. Now, what was the third question? What is the most important thing for him to do? What is the most important thing that he can do? So, this was the third question. To the third question, and in reply to the third question, some said that science is the most important thing for him to do, that he can do experiment with. Some other chose fighting, that the most important thing to do something is fighting. The king should fight. And yet others religious worship. Some said that the king should do religious worship. This is the most important thing for a king. But the king was not satisfied with the answer. As the answers to his questions were so different, he got variety of answers, he got different answers, so king was not satisfied. So he didn't give any reward to any person because he was not satisfied. So what did he do? The hermit lived in a wood. Hermit means a person who lives alone and leads a simple life. What is the meaning of priest?
in Hindi for priest. Okay, priest means the religious teachers, you can say, who gives advice on religious matters to a king. Fine. Who do worship in the temples. So hermit is a person who lives alone and leads a simple life. So the king went to a hermit who lived in a forest. Wood means forest, jungle, which he never left. The hermit lived in a jungle, in a wood, and he stayed there for a long time. He saw no one but simple people. He had always seen simple people. He had not seen a king in his life. So he saw no one. Okay, fine. And so the king put an ordinary clothes. So what did the king do to meet the hermit? He put on some ordinary clothes. He put off his luxurious clothes and he put on ordinary clothes to meet the hermit. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse. And before reaching to the hermit's hut, the king left his horse so that the hermit cannot identify the person as a king. So the hermit could not know that he is a king. Otherwise, if he would have known that the person is king, he would have given him the same advice the king wanted to know. So he left the horse and his bodyguard also, and he went alone to meet the, yes, Dhairya Agrawal, very good. Hermit knows all the answers, so king went to hermit in simple clothes. Very good, Dhairya. Pradyun Khanna, Pujari, very good. The meaning of wood or woods is written over there, a small forest. Fine. So as the king came near the hermit's hut, so when the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground. He saw that hermit was digging the ground. Digging the ground in front of his hut. The hermit was digging his ground, which was in front of his hut, and continued digging, and he didn't make the king aware of his presence. Like the king is standing in front of him, he didn't care about it. He continued on digging. So the hermit was old and weak. The hermit was very old and weak, and as he was working, he was breathing heavily. He was feeling very tired at that time when he was digging the field. So king went up to the hermit. So king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions that I have come to answer, to get answer of my 3 to everyone. So how can I learn to do the right thing at the right time? So he asked his first question, what is the right time to do something? Who are the second question, and what affairs are the most important for me? So he asked all the 3 questions to the hermit. The hermit listened to the king. The hermit listened all the 3 questions very patiently, but he didn't reply to his questions. He went on digging. He continued to do his work. And after seeing this thing, the king said, you are looking very tired. I think you should take rest. I'll do your work. Let me take the spade. Spade is the tool which was used to dig the field. So I'll work in your place. You are looking very tired. You take rest. I'll do your work. This is the spade. This equipment, this tool which the hermit is holding, this is spade. Clear?
So when the king had dug 2 beds, dug is the past form of dig. To make a flat piece of land, king had dug 2 beds. Very good, very good. Fine. So when the king dug 2 beds, he stopped at that time and he repeated his 3 questions like what is the right thing to do, what is the right, who are the right persons whom he can listen to. So he asked his 3 questions again. The hermit gave no answer, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. So the hermit didn't give any answer and he told the king that I'll do my work now, you take rest. Beds means small patches of grounds for planting trees or whatever he want to plant, seeds, to sow seeds. So the king didn't give him the spade. The king didn't give him the spade and he started to digging. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. It means the day was setting. And at last the king stuck the spade into the ground and said, and at last the king left the spade, left the tool with whom he was digging and said, I came to you wise men for an answer. I came to you so that you could give me the answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I'll return home. If you cannot give me my answer, just tell me, I'll leave from here and I'll go home. Here comes someone running, said the hermit. The hermit said, look at that person who is coming running. So these are the comprehension question. Look at the screen, Tripti. Why did the king want to know answer to 3 questions? We read in the starting lines that why the king wanted to know the answer to the 3 questions, because Manya Shukla. Yes, Manya. Ma'am, so that he never failed. Very good. So that the king could not fail in his life as a king or as a human being. So he was wanting to know answer of these 3 questions. Messengers were sent. Now you have 4 options to fetch wise men. Why did the king send messengers throughout his kingdom? Sonarika, yes. Ma'am, to find answers to the question. Okay. Dharya? Dharya? Second, to find answer to the question. Okay. Adarsh? For those who could answer the question. Okay, fine. To announce Fine. To announce a reward, he sent messenger. First of all, he proclaimed that he will give a reward to those who give the satisfactory answer to the question. Then he sent messenger. Fine. So the answer will be the 4th one. Type your answers in the chat box to find out the answer of the question. So you would never fail. Very good, Pradyun. Very good, Dharya. Type your answer in the chat box. You have to mark your choice. Which option do you find correct? Manya Arora 4. Yes, 4 is the answer. Option number 4 is the correct answer. Fine. Now, the next part. The king turned round and saw a bearded man. The king
when the hermit said that someone is coming running, so the king immediately turned to that person and he saw that a bearded man was running towards them. Beard means the man keep that beard from cheeks to chin. Fine. So the king turned round and he saw a bearded man. Dahi, ma'am, tell Manishta. Yes, fourth is the correct answer. Fourth one is the correct answer, Manishta. I have already told it. The king ran and he saw. King turned round and he saw that a bearded man was running towards them. His hands were pressed against the stomach. He was pressing his stomach very badly, and blood was also flowing from his stomach. And when he reached to the king and the hermit, he fainted. Fainted means he lost his consciousness. And the king and the hermit removed the man's clothes and found that there was a large wound in his stomach. He was injured in the stomach, and the king immediately washed the wound and covered the wound with his handkerchief, but the blood was not stopping. The blood was flowing continuously. So what did the king do? The king redressed. When we get injured, we go to the doctor and do the dressing of our wound. In the same way, the king redressed again the wound until at last the bleeding stopped. And at last the bleeding stopped. It stopped bleeding. After that, the man felt better and asked for something to drink. The bearded man wanted something to drink. So the king brought fresh water and gave it to him. And by this time the sun had set. It was about to, the sun was about to set and the night was starting. So by this time the sun has set, the air was cool. Cool air was blowing. So the king with the hermit's help carried the wounded man. The king and the hermit carried the wounded man into the hut and made him lay on the bed. And the man closed his eyes and lay quietly. He was lying quietly in the bed and he was closing his eyes. So the king tired by his walk. So the king also felt very tired and he had done a lot of work with the hermit. He digged the ground. So he slept through the night. The king slept. When he woke up, it was several. He want to take revenge. Very good. So that king never fail his life. Very good. Tripti, very good. Both your answers are correct. When he get up from his sleep, on the man was, he was so he was almost forgetful that what has happened in the previous night.
Forgive me, said the bearded man. The bearded man said, forgive him, to the king. Forgive me, in a very weak voice, when he saw that the king was already awake. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. King said, why are you begging? Why do you want me to forgive you? What is the reason? I don't know anything. You don't know me, but I know you. The bearded man said, yes, king, you don't know me, but I know you very well. I am that enemy of yours. I am that enemy of yours who swore revenge on you. I am your enemy who swear, second form of swear, swore, to take oath. Fine. So, I am your enemy who swore revenge on you, who had taken oath to take revenge on you because you put my brother to death. The king had put the brother of the bearded man to death and seized his property. And the bearded man was the brother of that person, because he took all his property. Very good, Dhari. You have read the chapter thoroughly. Very good. So, I knew you had gone alone to see that hermit. I knew that you are going to meet a hermit and you will be alone. So I made up my mind and I thought I'll kill you. I left my hiding place where I was hiding and I came up your bodyguard who recognized me, and he met there with the bodyguard of the king, and they recognized him and wounded him. And somehow he tried to escape from that portion of the wood, but I should have died. I would have died if you would not have cured me. So I wish to kill you, but instead of that, you saved my life. Now, if I live, I'll serve you as your most faithful servant. Now keep me as your servant. I'll serve you honestly. Will order my sons to do the same. Forgive me, and I'll keep my sons as your servant. And now please forgive me. The king was very happy to make peace with his enemy. So the king was very happy that he had made his enemy a friend, and he has won him over as a friend. So he not only forgave him, so he forgave him, and he sent his servants and his own doctor to look after him. So the king was very happy at this moment, and he promised that he will give his brother's property to him. He will return the property of his brother. Then, leaving the wounded man, the king went off the hut, and he left the wounded man and he came out of the hut. Ma'am, your voice is cracking. Okay. We have still 7 minutes, Anmol. Don't write unnecessary things in the chat box. So, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers. And he again went to the hermit that if he can answer his 3 questions. The hermit was sitting on his knees and he was sowing seeds in the beds that he was digging a day before. The king went up to the hermit and he said that I am begging you last time, wise man, please answer my 3 questions. Okay. You have already been answered. The hermit told the king that you have already got your answers, kings. What should I tell you now? So,
Hermit was carrying on to his work. He was digging, he was sowing the seeds, and king was looking at the hermit as he was standing before him. How have I been answered? Now the king again said to the hermit that, can you tell me how my questions have been answered? What do you mean by that? I have been answered. So the hermit said, don't you see? Replied the hermit. Hermit told the king, just see, if you had not pitied my weakness yesterday, if you have not pitied my weakness, means if you have not shown kindness after seeing my weakness, you had not dug these beds for me, you would have gone away, and the men who have come to attack you would have had stayed with me, okay, have attacked you, and if you would have wished to, you to had stayed with me, and now you could have left and you could have died. So the most important time when you were digging the beds, it was the most important time when you were digging the beds, and I was the most important person to you, and to do me good was your most important business. In this way the hermit answered the 3 questions, and afterwards when the men ran to us, the most important time was that when you were taking care of that person, and because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. So these were the reasons. So he was the most important man. What you did for him was your most important business. In this way, the hermit answered the 3 questions. Remember, the hermit told that there is only one time that is important, that is now. We have the most important time in which we can do anything, that is our present. It is the most important time. It is the only time we have the power to act. And the most necessary person is the person you are with. The person who is with you. This is who is with you. It's the most important person. For no one knows what will happen in the future, because no one knows what is going to be in the future, whether we will meet anyone else. So the most important business is to do that person good. We can do the most important thing to a person, that is we can do good for him, because we were sent into this world for that purpose only. This is the story written by Leo Tolstoy. Fine, I'm unmuting you, I'm taking your attendance, then we will have a quick session, question answer session. So now tell me, is the story clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it Ma'am, is clear. it's clear, ma'am. Okay, okay. It's clear. So Yes, ma'am. I have another thing for you. Like you, as we have informal fine, sending it as a classwork to you, fine, and you will write a letter to your mother in which you can express your feelings towards her. She works for the house, for that you add color, write on a colorful paper it, and you will send that letter to me. It's a letter to your mother,
in which you will have to to me. You will send that letter to me today itself. Fine. You can submit your letter by the evening, but it will be done in today. It will be done today. Fine. Yashika, yes. Ma'am, what you were saying, your voice was cracking a lot. Okay, I was saying that you have to write an informal letter to your mother in which you will have to express your gratitude, your feelings, your views about her. Fine. And I have already told you about the format of an informal letter on Tuesday. And Monday we have also discussed the format of informal letter. Fine. So you will have to write a letter to your mother and you will send it to me by today evening. Clear? Now is it clear? You will write a letter. You can write a letter on A4 sheet or you can write it on a colorful page and decorate it the way you want to decorate. Fine. And you will send it to me by today itself. Today evening. By today evening. Clear? Okay, ma'am. So, no, through EduNext, no. You will have to send it to me by WhatsApp, personal. You will send it to me on WhatsApp. No, not in EduNext. Clear? And this is all for today. Tomorrow we will discuss the question answer of this chapter. Fine? Bye. Bye, everyone. Yes, Komalpreet. Komalpreet? Ma'am, yes. Do you have any doubt? You have raised your hand. Pradyun, you have also raised your hand. Ma'am. Yes? Ma'am, letter, ma'am, write in ma'am fair notebook. No. You will write it in a plain paper or in a colorful sheet. Fine. Okay, ma'am. This is an activity for Mother's Day. Clear? This is not a part of Okay, it. ma'am. Fine. I have already taught you informal letter. I'll be making you write after Friday, Saturday or Monday, Tuesdays. Okay? Okay, ma'am. This is for mother's activity only. Pradyun? Pradyun? Ma'am, please tell again that what you were telling now. Ma'am, because of connectivity problem, I was not able to. Okay, I was telling that this is not your homework. Fine. This is only for Mother's Day activity. I have already taught you informal letter. I'll be making you practice the informal letter, but this is not work or homework that you have to write in your notebook. Fine. This is apart from classwork or homework. Clear? This is an activity for Mother's Day. So this letter should be written in a separate page, white page, A4 sheet page. Clear? Or you can write it on a colorful sheet. Clear? So now everything is clear. Bye. Bye then, bye. Aradhya, you will have to submit it today, by today evening. Fine? No, you have to write it today. Bye everyone. Sorry, mute.
मैं अनम्यूटेड हूँ। कोई लीव ही नहीं कर रहा है वो। कोई लीव ही नहीं कर रहा, इतने बच्चे आए हुए हैं। हाँ